गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप देखिए, आज हमारा जो नया टॉपिक है जो हमने स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 11 रिपोर्ट राइटिंग। आप देखिए, रिपोर्ट राइटिंग नाम से पता चल रहा है राइटिंग ऑफ अ रिपोर्ट, है ना। एंड व्हाट डज इट मीन, रिपोर्ट क्या होता है। तो वी कैन से रिपोर्ट कैन बी डिस्क्राइब्ड अ स्टेटमेंट प्रिपेयर टू प्रेजेंट फैक्ट्स, कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपने देनी है उसको स्टेटमेंट की फॉर्म में अगर आप देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्ट। तो जो बिज़नेस एग्जीक्यूटिव्स हैं वो डेली रूटीन में बहुत सारी रिटन इन्फॉर्मेशन भेजते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 3 टाइप्स की जो राइटिंग है वो हो सकती है जो हमने इस चैप्टर में पढ़नी है। फर्स्ट वन प्रपोजल, शॉर्ट रिपोर्ट जिसको हम इनफॉर्मल रिपोर्ट भी कहते हैं, एंड लॉन्ग रिपोर्ट जिसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मल रिपोर्ट। आप देखिए, फर्स्ट वन इज़ रिपोर्ट, कि रिपोर्ट क्या होती है। तो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में जो रिपोर्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट सेंस में इसको यूज़ किया जाता है ना। कुछ इसको डिफ़ाइन करते हैं कि एनी प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ नोन एज रिपोर्ट, और कुछ बताते हैं कि जस्ट फॉर्मल प्रेजेंटेशंस आर नोन एज रिपोर्ट। तो वी कैन से रिपोर्ट क्या है, इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर टू प्रेजेंट फैक्ट रिलेटेड टू प्लानिंग, coordinating, performance and general state of affairs, or we can say general state of work in an organization. It is thus a summary of managerial performance, कि जो मैनेजमेंट है वो अपनी परफॉर्मेंस के बारे में रिटर्न कुछ समरी अगर वो प्रोवाइड करता है रिलेटिंग टू प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग या परफॉर्मेंस या किसी के बारे में भी कोई फैक्ट है, उसको प्रेजेंट करने के लिए जो रिटर्न स्टेटमेंट दी जाती है उसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्ट। आप देखिए, डेफिनेशन दी हुई है लेसिकर की कि बिजनेस रिपोर्ट क्या है। इट इज़ एन ऑर्डरली एंड ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दैट सर्व्स अ बिजनेस पर्पस, कि बिजनेस पर्पस के लिए जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है उसके लिए जो रिटर्न मैटर या रिटर्न कम्युनिकेशन किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, रिपोर्ट। अब देखिए, रिपोर्ट की क्या फीचर्स होनी चाहिए। फर्स्ट वन, रिपोर्ट इज़ प्रिपेयर्ड केयरफुली एंड ऑर्डरली, कि बहुत सोच समझकर ध्यान से तैयार की जानी चाहिए और प्रॉपर सीक्वेंस में होनी चाहिए, कि ये बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि जो भी इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो वो बिल्कुल सही हो, उसकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल सही हो। सेकेंड, ऑब्जेक्टिव, कि ऑब्जेक्टिव क्वालिटी ऑफ अ रिपोर्ट इज़ इट्स अनबायस्ड अप्रोच, कि रिपोर्ट हमेशा सच बोले, मतलब जो इन्फॉर्मेशन हो बिल्कुल सही हो, जिसका एविडेंस आपके पास होना चाहिए। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि क्वालिटी ऑफ द रिपोर्ट शुड बी हाई, कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और जो भी आप उसके अंदर दे रहे हैं आप उसको प्रूव कर सकें। थर्ड फीचर इज़ कम्युनिकेशन, है ना, कि जो वर्ड कम्युनिकेशन है इसका बहुत बड़ा मीनिंग है जो हम पढ़ भी चुके हैं। इट कवर्स ऑल द मीन्स ऑफ ट्रांसमिटिंग मैसेज जस्ट लाइक स्पीकिंग, राइटिंग एंड ड्राइंग, कि इसके अंदर वो सारी बातें होनी चाहिए जो कि रीडर पढ़ना चाहता है। और जैसे बताया कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इट शुड बी बेस्ड ऑन इवेंट्स, रिकॉर्ड्स एंड डाटा, कि जो इवेंट हो चुका है उसके बारे में, या जो आप सोच रहे हैं, जो आप प्लान कर रहे हैं उसके बारे में होना चाहिए। कुछ भी ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। और जितनी भी रिपोर्ट हैं वो सारी बिजनेस रिपोर्ट जनरली नहीं होती, है ना। डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट भी होती हैं, जैसे रिसर्च रिपोर्ट अलग होती है, मेडिकल रिपोर्ट अलग होती है, मिनिस्टर्स की अलग होती है, स्टूडेंट्स की रिपोर्ट अलग होती है जो रिपोर्ट कार्ड आपको मिलते हैं, है ना। लेकिन हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं बिज़नेस के लिए बात कर रहे हैं, तो बिज़नेस रिपोर्ट शुड सर्व अ बिज़नेस पर्पस, कि बिज़नेस रिपोर्ट का जो पर्पस है वो बिज़नेस पर्पस होना चाहिए। बाकी रिपोर्ट आपकी किसी भी तरीके की हो सकती हैं। अब नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस और इम्पोर्टेंस ऑफ रिपोर्ट, कि रिपोर्ट क्यों लिखी जाती है। सबसे पहला है एग्जीक्यूटिव परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए, कि रिपोर्ट का जो मेन पर्पस है वो क्या है, कि जो एग्जीक्यूटिव हैं, जो अधिकारी हैं, उनकी परफॉर्मेंस को मेज़र करना, कि वो कैसा काम कर रहे हैं, क्या उनकी परफॉर्मेंस कुछ इम्प्रूव भी हुई है या नहीं हुई, है ना, उसके अंदर कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है या नहीं। तो एक तो ये पर्पस होता है कि एग्जीक्यूटिव की परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए रिपोर्ट लिखी जाती है। सेकेंड इज़ हेल्प इन कॉम्बैटिंग चेंजेस, कि अगर बिज़नेस में कोई चेंजेस आ रहे हैं, है ना, आप कोई मशीनरी में चेंज कर रहे हैं या एम्प्लॉयज़ में कुछ चेंज कर रहे हैं, तो जो बिज़नेस है वो किस तरह से उसको जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो उसके लिए भी प्रोस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ द फर्म के लिए भी टाइम टू टाइम रिपोर्ट लिखनी होती है और बताना होता है कि व्हाट इज़ द रिज़ल्ट। तो चेंजेस को कम्बैट करने के लिए भी रिपोर्ट लिखी जाती है। और ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन ऑन प्लानिंग, की प्लानिंग की जाती है तो रिपोर्ट तैयार की जाती है कि जो भी मैनेजर है उसने क्या प्लान किया है ना। फिर उसके जो रिज़ल्ट्स आते हैं उससे रिलेटेड भी रिपोर्ट तैयार होती है। तो वी कैन शेयर इंफॉर्मेशन फॉर कंट्रोलिंग, कि अगर आपको प्लानिंग के अकॉर्डिंग रिज़ल्ट मिले तो उसकी भी रिपोर्ट होगी, नहीं मिले तो उसकी भी रिपोर्ट होगी।
तो इन ऑर्डर टू एक्सरसाइज कंट्रोल करने के लिए भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी अबाउट द परफॉर्मेंस। एंड हेल्पफुल इन कंट्रोल कोऑर्डिनेटिंग में भी कि अब डिफरेंट डिपार्टमेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करती हैं या नहीं करती है ना, तो उस काम को भी विद द हेल्प ऑफ रिपोर्ट ही पूरा किया जाता है। एंड कॉन्टैक्ट की रिपोर्ट का जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो क्या है, कस्टमर्स के साथ, शेयर होल्डर्स के साथ, या जो इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ, क्रेडिटर्स के साथ, गवर्नमेंट के साथ कॉन्टैक्ट में रहना, ताकि अगर आपको जो है वो कुछ उनको इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप इन रिपोर्ट के माध्यम से ही उनको दे सकते हो और अपने रिलेशन उनके साथ अच्छे बना सकते हैं। और डिसीज़न मेकिंग रिपोर्ट इसमें भी हेल्प करती है ना, कि इन प्रोवाइडिंग रिकमेंडेशन एंड सजेशन आफ्टर प्रॉपर एनालिसिस, कि पूरे एनालिसिस के बाद ये बताना कि व्हाट शुड बी डन, क्या किया जाना चाहिए था, है ना, और क्या हुआ। तो कुछ रिकमेंडेशन, कुछ सजेशन जो मैनेजमेंट देता है वो भी रिपोर्ट के माध्यम से ही देता है। तो डिसीज़न मेकिंग में या रिकमेंडेशंस में भी जो रिपोर्ट है वो काफ़ी हेल्पफुल है। तो ये थे कुछ इसके ऑब्जेक्टिव, फंक्शंस कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं, या इम्पोर्टेंस। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ बिजनेस रिपोर्ट। ये जो बिज़नेस रिपोर्ट है वो कितने टाइप की हो सकती है। सबसे पहला रिपोर्ट होती है जस्ट ओनली टू इन्फॉर्म, है ना। इस तरह की इंफॉर्मेशन रिपोर्ट भी हो सकती है जिसका पर्पस कोई सजेशन देना नहीं है, कोई रिकमेंडेशन देना नहीं है, इसका पर्पस जस्ट टू इन्फॉर्म है। जैसे आप देखते हैं न्यूज़पेपर में कई बार कंपनी की कुछ रिपोर्ट आती है, कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट आती है ना, तो उसमें P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट गिवन होती है, तो वो उसका पर्पस जस्ट टू इन्फॉर्म द पब्लिक अबाउट द फाइनेंशियल रिजल्ट, है ना। सेकेंड रिपोर्ट एनालिटिकल भी हो सकती है, जो कि रिपोर्ट को प्रेजेंट करती है, फैक्ट और फिगर, है ना, वो शो करती है कि क्या हुआ, जिसमें कंपैरिजन भी होता है। रिसर्च रिपोर्ट भी हो सकती है ना, कि रिसर्च से रिलेटेड कुछ रिज़ल्ट हैं, है ना, जो ये रिपोर्ट बता सकती है कि आपने ये रिसर्च किया और उसका ये रिज़ल्ट था। रिपोर्ट में भी फॉर्मल और इनफॉर्मल, है ना। इनफॉर्मल वो होती है जो इनफॉर्मल मैनर में लिखी जाती है, जस्ट लाइक कंपनी के अंदर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई मैसेज कन्वे करना है तो हम मेमोरेंडम लिखते हैं, तो मेमोरेंडम की फॉर्म में या लेटर की फॉर्म में अगर कुछ लिखा जा रहा है तो वो कैसी होगी, इनफॉर्मल रिपोर्ट। फॉर्मल भी हो सकती है ना, कि रिपोर्ट जो है वो स्टैच्यूटरी रिपोर्ट भी हो सकती है जो कि जानी ज़रूरी है, और नॉन स्टैच्यूटरी भी हो सकती है ना। जैसे स्टैच्यूटरी मीटिंग साल में एक बार की जाती है, तो इस तरह की जो रिपोर्ट लिखी जाती है उससे रिलेटेड उसको हम क्या कहते हैं, स्टैच्यूटरी रिपोर्ट। जनरली जो फॉर्मल रिपोर्ट हैं वो किसी एस्टेब्लिश प्रोसीजर के अकॉर्डेंस में लिखी जाती हैं, उनका परफॉर्मा होता है ना। तो इस तरह की जो रिपोर्ट हैं जिसमें कि एक प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करना होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्टैच्यूटरी रिपोर्ट या नॉन स्टैच्यूटरी रिपोर्ट, मतलब फॉर्मल रिपोर्ट हम उसको कहते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है रूटीन रिपोर्ट। अब नाम से पता चल रहा है रूटीन, जो रेगुलर नेचर की होती हैं, जो जनरली लिखी जाती हैं। तो इस तरह की जो रिपोर्ट हैं वो बिज़नेस से रिलेटेड होती हैं और डे टू डे एक्टिविटीज़ को लेकर लिखी जाती हैं। नेक्स्ट इज स्पेशल रिपोर्ट। ये भी नाम से पता चल रहा है कि दिस रिपोर्ट इज़ रिटन फॉर स्पेशल ओकेज़न, कि कोई स्पेशल ओकेज़न है, जैसे सपोज़ कोई ऑडिटर आया, उसने ऑडिट किया फिर रिपोर्ट लिखी, कोई इन्वेस्टिगेटर आया, उसने इन्वेस्टिगेशन की फिर रिपोर्ट लिखी, तो इस तरह की रिपोर्ट कहलाती है स्पेशल रिपोर्ट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है पीरियोडिक रिपोर्ट, कि ऐसी रिपोर्ट जो कुछ रेगुलर इंटरवल पर लिखी जाती है, जैसे डेली, वीकली, मंथली या ईयरली, है ना। इस तरह की जो रिपोर्ट लिखी जाती है वो क्या कहलाती है, पीरियोडिक रिपोर्ट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टू रिपोर्ट हैं, शॉर्ट रिपोर्ट एंड लॉन्ग रिपोर्ट। शॉर्ट रिपोर्ट वो रिपोर्ट है जो छोटी होती है, जनरली 1 या 2 पेजेस की होती है, जिसमें हमें ज़्यादा फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम इसको इनफॉर्मल रिपोर्ट भी कहते हैं, है ना। और जनरली मतलब बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए, रूटीन नेचर की होती है। और लॉन्ग रिपोर्ट होती है जो फॉर्मल रिपोर्ट है, जिसमें हम बहुत सारी इंफॉर्मेशंस देते हैं, बहुत सारी विजुअल भी यूज़ करते हैं, सप्लीमेंट्री भी आती हैं, सप्लीमेंट्री जो फॉर्म्स हैं वो भी इसमें हम ऐड करते हैं। तो इसके जो नंबर ऑफ़ पेजेस हैं वो 10 या 10 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इस तरह की रिपोर्ट कहलाती है लॉन्ग रिपोर्ट। तो ये था हमारा कि कितने तरह की जो रिपोर्ट्स हैं वो लिखी जाती हैं।